हेलो दोस्तों, आज हम बात करने वाले हैं इंस्टाग्राम के सबसे इंपॉर्टेंट टॉपिक एल्गोरिदम के ऊपर में। इंस्टाग्राम एल्गोरिदम के ऊपर में अगर आप रील बनाते हैं, फॉलोवर बढ़ाना चाहते हैं, व्यूज नहीं आ रहा है तो ये वीडियो आपके लिए गेम चेंजर हो सकता है। चलिए स्टेप बाय स्टेप समझते हैं कि इंस्टाग्राम का एल्गोरिदम असलियत में काम कैसे करता है। दोस्तों, यहां पे इंस्टाग्राम एल्गोरिदम स्मार्ट सिस्टम की तरह वर्क करता है। यह डिसाइड करता है कि कौन से रील, कौन सी पोस्ट, कौन सी स्टोरी किस यूजर को दिखाना है। इसका गोल सबसे सिंपल है, यूजर को वो कंटेंट दिखाओ जो उनको सबसे ज्यादा पसंद आए। अक्सर आपने रील देखते समय ध्यान दिया होगा कि आपको सबसे ज्यादा जो पसंद रील आता है वैसे ही रील आपके फीड में आ रहे होते हैं, वैसे ही रील आप देख रहे होते हैं, है ना। तो वो कैसे मुमकिन होता है, चलिए मैं आपको एक एक करके स्टेप बाय स्टेप समझाता हूं। स्टेप नंबर 1, इंस्टाग्राम मेनली 4 चीजों को रैंक कर रहा होता है। पहला, फीड पोस्ट, स्टोरीज, रील्स, एक्सप्लोर पेज। हर सेक्शन का एल्गोरिथम अलग होता है लेकिन कोर सिग्नल सेम ही होता है। अब यहां पे बात आती है कि इंस्टाग्राम किन सिग्नल को देता है, एल्गोरिथम कैसे काम कर रहा है। चलिए मैं आपको बताता हूं। यहां पे पहला है कि इंस्टाग्राम आपके कंटेंट को रैंक करने के लिए इंपॉर्टेंट सिग्नल देता है, जिसमें से जितनी देर लोग आपके रील को देखते हैं इंस्टाग्राम उतना ही स्ट्रॉन्ग सिग्नल लेता है, यानी आपका रील इंटरेस्टिंग ज्यादा है, राइट। दूसरी पॉइंट, एंगेजमेंट। लाइक, शेयर, रील सेव करना, कमेंट करना, ये आपके रील के एंगेजमेंट को बढ़ाता है, ठीक है। तो यहां पे होता क्या है कि जो सेव और शेयर होता है, इसका मतलब इंस्टाग्राम स्ट्रॉन्ग सिग्नल लेता है यहां से, वो रील बहुत शानदार है, बहुत अच्छा है, लोग सेव कर रहे हैं उसको, लोग शेयर कर रहे हैं उसको, तो इंस्टाग्राम कुछ इस प्रकार से ले लेता है, तो उस रील को रीच ज्यादा मिलता है। थर्ड नंबर पे है कंप्लीटेशन रेट, मतलब कितने लोग रील को एंड तक देख रहे हैं या कितने लोग रील को रिपीटेशन में देख रहे हैं, तो इंस्टाग्राम इसे एज अ स्ट्रॉन्ग सिग्नल लेता है कि रील काफी स्ट्रॉन्ग है, काफी फनी है या काफी इंटरटेनमेंट है, इंटरेस्टिंग है, जिसे लोग बार बार देख रहे हैं या एंड तक देख रहे हैं। तो ये भी बहुत शानदार सिग्नल होता है आपके रील वायरल होने का या फिर आपके रील पे अच्छा व्यूज आने का, ठीक है। अब यहाँ पे चौथा नंबर है जिसमें हम बात करेंगे यूजर इंटरेस्ट की। यूजर इंटरेस्ट यानी आपके ऑडियंस जो आपके रील को देख रहे हैं उसने पहले कौन से रील देखे हैं, क्या इंटरेस्ट था उनका और फिर वो क्या देख रहे हैं। अगर सिमिलर है तो भी एक सिग्नल है कि हाँ आपके ऑडियंस एक नया इंटरेस्ट एक्टिवेट कर रहे हैं, या फिर सिमिलर है तो वो अच्छी बात है। तो यहाँ पे इंस्टाग्राम इसे भी एक सिग्नल की तरह लेता है कि आपके ऑडियंस पहले कौन सा रील देख रहे थे और अब कौन सा देख रहे हैं। नंबर 5, रिलेशनशिप सिग्नल। अब ये क्या है, जिन लोग का रील ज्यादा आप देखते हैं, है ना, ऐसा लगता है कि मैं जब भी उसका रील आता है मैं देख लेता हूं, तो उस रील को या फिर उनके रील को इंस्टाग्राम बार बार आपको रिकमेंड कर रहा होता है। मतलब कहें तो ये रिलेशनशिप सिग्नल हो जाता है, तो ये भी एक आपके व्यूज को ग्रो कराता है दोस्तों। तो कुछ इस प्रकार से इंस्टाग्राम आपको सिग्नल देते हैं कि किस प्रकार से आपका रील वायरल जाएगा या फिर रीच पाएगा। अब मैं यहां पे आपको बता दूं कि रील के केस में इंस्टाग्राम का मेन फोकस होता है रिटेंशन और दोस्तों इंटरेस्ट। मतलब अगर आप रील अपलोड करते हो तो उस पर इंस्टाग्राम यही चीज को फोकस करता है, ठीक है। तो कैसे ये काम करता है, तो सबसे पहले बात आती है यहाँ पे कि प्रोसेस कुछ इस तरह से होता है कि पहला नंबर पे आप अपने रील को अपलोड कर सकते हो, है ना। इसके बाद इंस्टाग्राम उसे छोटे ऑडियंस को दिखाता है, जिसमें से क्या होगा कि वहां से जो व्यूज, वॉच टाइम, रीच आ रहा है उसे एनालाइज करेगा इंस्टाग्राम। उसके बाद फिर वो उस एनालाइज के माध्यम से आपके रील को और लोगों तक रिकमेंड किया जाएगा उस सोर्स रिलेटेड। अगर रीच खराब हो गई, मान लो कि आपके रील स्टार्टिंग में जो ऑडियंस को रीच किया गया या फिर सजेस्ट किया गया वहां से रिस्पॉन्स कम मिला, वॉच कम मिला, वॉच टाइम कम मिला, तो फिर वहां पे आपका रील डाउन हो जाता है। तो इंस्टाग्राम इसे एनालाइज करता है। अगर परफॉर्मेंस अच्छी रही तो फिर उस रील को एक्सप्लोर और वाइल्ड ऑडियंस तक पहुंचाता है, ये जो कि सबसे शानदार होता है। एंड जैसे ये एक्सप्लोर एंड वाइल्ड ऑडियंस तक आपकी रील पहुंचेगी,
ये वायरल जाएगी, कंफर्म है, ठीक है। तो कुछ इस प्रकार से इंस्टाग्राम वर्क करता है। अब यहाँ पे इंपॉर्टेंट फैक्टर क्या है, तो यहाँ पे स्ट्रॉन्ग हुक रखिए फर्स्ट 3 सेकंड के लिए, उसके बाद आप शॉर्ट और इंगेजिंग कंटेंट रखिए, और यहाँ पे ट्रेंडिंग ऑडियो स्मार्ट यूज कीजिए, ठीक है। इसके साथ साथ क्लियर निश और कंजर्वेटिव रखिए, तो यहाँ पे आपके रील पे डेफिनेटली बेनिफिट मिलेगा। दोस्तों यहाँ पे अगर हम बात करें तो फीड में इंस्टाग्राम उन पोस्ट पे रीच देता है जिन पे आप रेगुलर इंटरेस्ट रखते हैं, ठीक है। और स्टोरी मोस्टली उन लोगों को दिखाया जाता है जिसमें जैसे कि आप कंटिन्यूअसली उसको अपने स्टोरी में देख पाते होंगे, या फिर आपने कभी डीएम किया होगा, या कभी फॉलो किया होगा, या कभी कमेंट किया होगा, तो वो ज्यादा करके आपको स्टोरी उनके रील का देखने को मिला है। वैसे अगर स्टोरी की बात करें तो प्रमोशनल स्टोरी भी मिलते हैं, और उसकी बात नहीं कर रहे हैं हम यहाँ पे, हम डायरेक्ट यहाँ पे बात कर रहे हैं, ठीक है। इस एक्सप्लोर पेज एंड एल्गोरिदम की बात करते हैं, जैसे कि हमने अभी बात किया कि एक्सप्लोर पेज पे जाता है एंड आपकी रील वायरल हो जाती है, तो वो कैसे काम करता है। यानी इंस्टाग्राम देखता है कि आप किस कैटेगरी का कंटेंट देखते हो और कौन से रील पोस्ट सेव करते हो या शेयर करते हो, किस टॉपिक पे ज्यादा टाइम एक्सपेंड करते हो, तो ये सब कुछ इंस्टाग्राम देखता है। इसलिए अगर आप फाइनेंस कंटेंट देखते हो तो इंस्टाग्राम ज्यादा करके उसी टॉपिक से रिलेटेड, उसी कंटेंट से रिलेटेड आपको रील सजेस्ट कर रहा होता है। अब यहाँ पे बात आती है, आप सभी का सवाल यही होगा कि इंस्टाग्राम के एल्गोरिदम को अपने फेवर में कैसे ला सकते हैं, राइट। तो यहाँ पे मैं कुछ स्टेप बताऊंगा जिसको आप फॉलो करेंगे तो इंस्टाग्राम का एल्गोरिदम आपके ही हित में काम करेगा। जैसे कि पहला स्टेप यहाँ पे ये दोस्तों कि स्ट्रॉन्ग हुक का यूज कीजिए। मतलब यहाँ पे फर्स्ट 3 सेकंड में आपको इतना स्ट्रॉन्ग हुक रखना है जो कि ऑडियंस रुके, मजा आए, ठीक है। और कोशिश करें कि शॉर्ट छोटी बनाए, 10 से 15 सेकंड के बीच में, उससे बड़ा नहीं। ऑडियंस बहुत ज्यादा टाइम देना नहीं पसंद करता है, तो जितना छोटा शॉर्ट रखेंगे उतना ज्यादा ऑडियंस के लिए इजी टू वॉच होगा, राइट। इससे आपके रील की परफॉर्मेंस भी बढ़ती है। थर्ड नंबर पे यहां पे शेयर और सेव का CTA भी दीजिए। फॉर एग्जाम्पल इस रील को सेव कर लो या अपने फ्रेंड के साथ में शेयर कर दो, कुछ इस प्रकार से, ठीक है। नंबर 4, कंसिस्टेंसी मेंटेन करें। कंटिन्यूअसली आप एक्टिव रहें रील पे, अपने इंस्टाग्राम आईडी पे, ताकि लोग आपसे जुड़े रहें। नंबर 5, नीश को क्लियर रखें। एक ही टॉपिक पे बार बार वीडियो बनाने से, क्रिएट करने से इंस्टाग्राम आपके ऑडियंस को अच्छे से समझता है, जिसे सजेस्ट करना इजी होता है। तो आप अगर नीश क्लियर रखेंगे तो आपके रील के लिए अच्छी होगी। नंबर 6, अपने रील की जो कमेंट्स हैं उस पे आप रिप्लाई करें। उससे क्या होता है, इंगेजमेंट बढ़ती है, तो उससे आपके रील को काफी सपोर्ट मिलेगा एंड उसका रीच बनेगा। इंस्टाग्राम इसे स्ट्रॉन्ग सिग्नल देता है, ठीक है। तो ये सारा जो पॉइंट है दोस्तों बहुत इंपॉर्टेंट होता है इंस्टाग्राम के लिए, ठीक है। तो इंस्टाग्राम कुछ इस प्रकार से काम करता है दोस्तों। यहाँ पे इंस्टाग्राम का जो एल्गोरिथम है बहुत ही सिंपल है। कंटेंट को ऐसा बनाओ कि ऑडियंस एंड तक देखे और उसे सेव भी करे, शेयर भी करे, तो फिर देखो आपकी इंस्टाग्राम रील कैसे वायरल होती है ना। तो आपको कैसा लगा ये एल्गोरिथम की एनालिसिस और इंस्टाग्राम की एल्गोरिथम कैसे काम करती है, मैंने कोशिश किया समझाने का। वीडियो पसंद आया तो लाइक करना, चैनल को सब्सक्राइब करना, और ऐसे शानदार वीडियो मैं आपके साथ अपडेट करता ही रहूंगा। कोई दिक्कत होती है कमेंट करके बताओ, क्या पार्ट अच्छा लगा, कौन से प्रोसेस आपको अच्छा लगा, ये भी कमेंट करो। मिलते हैं वीडियो में, अपना ख्याल रखें। थैंक यू सो मच, टेक केयर।